विषय उठाया। मैं इसको और सरल कर देता हूं ताकि जनता समझ पाए। ये डिबेट हमारे आपके समझने के लिए नहीं है, केवल ये जनता के लिए। जब इस देश में चुनाव ही नहीं था, कोई पार्टी ही नहीं बनी थी, तब भी राम थे। विवेक जी, 6वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी में विदेशी इतिहासकार जो आए यात्री, उन्होंने लिखा कि राम क्या है भारत के लिए। तब तो भाजपा संघ छोड़ो, आप भी नहीं थे क्या? सारा कुल जमा खेल 125 साल 100-125 साल का ही है ना। ऐसा तो नहीं कि आप हजारों साल से कांग्रेस के झंडा फहरा रहे। कांग्रेस जब राजशाही थी तब भी राम थे। जब भारत 800-900 वर्ष गुलाम रहा तब भी राम थे। आज भी राम है। भाजपा है तो भी राम है, भाजपा नहीं रहेगी तो भी राम रहेंगे। कांग्रेस है ना रहे तब भी राम रहेंगे। आप राम को चुंगी के चुनाव का वो समझ रहे हैं क्या? कैंपेनर गजब बात करते हो भाई आप लोग। आप जीतो हारो इससे राम का क्या लेना देना और मेरा क्या लेना देना? मैं राम का भक्त हूं। अयोध्या में अवधेश जी जीते। अपन तो अयोध्या लोकसभा सीट नहीं कोई, फैजाबाद है, लेकिन चलो आपने अयोध्या कहना शुरू किया। वो दलित समाज से हैं, लेकिन राहुल जी ने उनका किस ढंग से उल्लेख किया, बोले अवधेश जीत गया वहां, उसने अयोध्या में सबको पटक दिया। अवधेश ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल का बच्चा, 82 साल के हैं अवधेश, बताइए। और दलित, उनके साथ ऐसा व्यवहार आपका, और आप कह रहे हो मंदिर में दलित नहीं गए। खैर, भाजपा सारी सीट हार जाए तो भी राम के मंदिर में जाने वाले कम नहीं हो सकते, और भाजपा सारी सीट जीत जाए तो भी राम का मंदिर ऐसा नहीं होगा कि वहां कोई नहीं जाए। कांग्रेस सारी सीट जीत जाए तो भी, जब आप 400 सीट जीते थे इंदिरा जी की हत्या के बाद, तब भी रामनवमी मनाते थे हम। विवेक जी, कांग्रेस भाजपा सपा बसपा से राम जी का क्या लेने देना? आप लोग खुद को इतना बड़ा समझते हो कि आपका कंपटीशन वहां चल रहा है? अरे कैसी बात करते हो भाई। हम तो सूर्य और जुगनू भी नहीं कह सकते। हम ये तुलना भी नहीं कर सकते कि रामलला सूर्य है और हम सब लोग जुगनू, ये भी नहीं। जुगनू से भी हजारों पायदान नीचे हैं। और यहां बता रहे, बोले अयोध्या हार गए तो मंदिर बंद कर दें, ताले लगा दें, उसकी जगह अवधेश जी का मंदिर बना दें। क्या चाह रहे हो? या मुईद खान की दरगाह बना दें जो रेप में पकड़ा गया? क्या चाहते हो भैया? अयोध्या में ताला लगा दें मंदिर में, चंपत राय से कहें चलो भाई आप जाओ, है? जाओ अपना कंबल अंबल समेटो जाओ। क्यों? बोले कांग्रेस ने घोषणा कर दी, सपा ने घोषणा कर दी, अवधेश जीत गए। अवधेश के चलते अयोध्या है क्या, या अयोध्या के चलते अवधेश जैसे लोग हैं? आप बात ही उल्टी कर रहे हो सब। राहुल गांधी, मैंने एक बार ये पहले भी कहा था, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना विवेक जी, आप तो योग्य व्यक्ति हो। अदालत में जब वकील कहता है कि भाई हमारे मुवक्किल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, आदि आदि बातें कहता है, तो जज कहता है कि भाई इसका सीवी बड़ा खराब है, क्या ये तो पुराना बवाली है, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। तो एक शब्द इस्तेमाल करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर, क्या? आदतन अपराधी। आप, अब मैं अपराधी ना भी कहूं तो आदतन शरारती तो मान ही लो, क्या? शिशुपाल को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता था। क्या बेनिफिट ऑफ डाउट भाई? बार बार वही बात। राहुल जी ने एक वक्तव्य और दिया था। अब फिर आप कहेंगे तो आप जैसे लोगों को उनको पढ़ाना चाहिए, कोचिंग, उनकी ट्रेनिंग लो, कोचिंग दो। उन्होंने कहा, वो बताना चाह रहे थे कि भाजपा में जो एमपीज हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, वो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, बिल्कुल लल्लू है, सारी पावर मोदी ने ले ली, ऐसा कहना चाह रहे थे। उनने कहा जैसे मंदिरों में जाइए तो जो मूर्तियां हैं ना पावरलेस, यूजलेस, वैसे एमपी हो गए। और प्रियंका जी कहती कि मेरे भाई ने वेद शास्त्र पुराण निगमागम आगम सब पढ़ा है। नहीं,
मार्कंडेय पुराण भी पढ़ा और शिव पुराण भी पढ़ा और मत्स्य पुराण भी पढ़ा और ब्राह्मण तैतरेय भी पढ़ा। नहीं, कौन सी किताब ले आए थे भैया? गलत ले आए थे। उसके ऊपर जिल्द में नाम ऐसा शिव पुराण लिखा हो, नीचे कोई और स्टोरी हो। नहीं, इसी बात को बोलेगा क्या? कोई बोलेगा क्या जी पूरे देश का छोड़ो? अरे अब रुक जाओ महाराज, पूरे देश को छोड़ो। पिछले एक साल में चेक कर लीजिएगा, पिछले एक साल में 11 करोड़ के आसपास लोग अकेले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। क्या वहां विग्रह ही है? क्या साकार विग्रह है? क्या 6 से 6.5 करोड़ लोग बांके बिहारी के चरण निहारने गए। क्या वहां भी विग्रह है? क्या 5.5 करोड़ लोग अयोध्या जी आ चुके अब तक 9 महीने में, वहां भी विग्रह है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने के लिए कि मूर्तियां यूजलेस है, पावरलेस है? आप ऐसा ईसा के लिए बोल सकते हैं क्या? पैगंबर के लिए बोल सकते हैं क्या? है साहस तो हम मान लें कि आप नादान हैं। चलो, अरे कोई लड़कपन वाली उम्र तो नहीं रही ना। और वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में तो राजनीतिक ट्रेनिंग की देश अपेक्षा करता है कि जो भी बच्चा आएगा वो राजनीतिक रूप से ट्रेंड होना चाहिए। आप नेहरू के परिवार से हैं और इस बात का उत्तर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतिहास में कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। विवेक भाई, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जिस परिवार ने देश में 45 साल शासन किया, उस धर्म प्राण देश के उस फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ने रामलला के दरवाजे जाने की कभी जरूरत नहीं समझी। दुनिया में घूमे, चरारे शरीफ से लेके देवा शरीफ तक, क्या अजमेर शरीफ से लेके और सलीम चिश्ती की दरगाह तक, अगरबत्ती धूप बत्ती लेके, क्या सर पे वो डाल के, लेकिन वहां नहीं गए। कोई संकट था रामलला के दर्शन करने में? अरविंद जी ने मूर्तियों का प्रसंग छेड़ा। मैं कह रहा हूं छोड़ो मूर्ति, जब प्रकट हुई तब हुई, छोड़ दो। जब मूर्ति नहीं भी प्रकट हुई थी तब भी अयोध्या तो राम का ही जन्म स्थान था मेरे भाई। कोई मूर्ति के पास से अयोध्या राम का जन्म स्थान हुआ नहीं ना। तो नेहरू जी क्यों नहीं गए? और जब मूर्तियां वहां प्रगटी तब तो नेहरू जी उसके बाद काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनको कौन सा अपने पैसे से रेलवे की टिकट करानी थी या बस की टिकट लेनी थी? नहीं, अरे वायुयान में बैठना था, जाते वहां व्यवस्था हो जाती। क्या प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, इनके साथ कोई इस बात की समस्या थी? बोले यार अयोध्या कैसे जाए, पॉकेट मनी नहीं, ऐसा तो था ना। क्या जब आपको न्योता मिला तब क्यों नहीं गए? आपको तो न्योता आया था ना, क्यों नहीं गए? तो आपने कहा नहीं, हम अपनी तारीख तय करेंगे। ये युद्ध के लिए कहा जाता है कि समय भी हमारा होगा, तारीख भी हमारी होगी, मैदान भी हमारा होगा। ये प्रभु दर्शन के लिए नहीं कहा जाता ये टोन ना। आपको जाना चाहिए था। चलो नहीं गए, भाजपा के चक्कर में नहीं गए। अब 9 महीने हो गए महाराज। 9 महीने में एक संतान जन्म ले लेती है, ले लेती कि नहीं रावत जी? आप 9 महीने में रामलला के दर्शन करने का समय नहीं निकाल पाए क्या? हालैंड पोलैंड जाने कहां कहां जा रहे हो हैं? लेकिन वहां नहीं जा रहे। अब मुझे एक बात लग रही है कि हो सकता है अरविंद जी जो आज ये उद्घोषणा कर दिए बाबर की, तो हो सकता है अगली बार जाएं भी तो बताएं ना, कहीं भाई गुप्त रखो कार्यक्रम। क्या बोले बाबर हम आएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? इस देश में बाबर, आप धार्मिक हैं नहीं हैं ये विषय छोटा है, लेकिन आप बाबर के साथ खड़े हैं तो देश को स्वीकार्य नहीं है, ये जान लीजिए। आप साकार पूजा में विश्वास नहीं रखते, निराकार हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, कुछ भी, जैन हैं, समझ में आती बात।
लेकिन आप बाबर के चेले हैं, ये मंजूर नहीं होगा। बाबर के चिंटू मंजूर नहीं हो सकते। मैं उस नारे का उल्लेख नहीं करना चाहता, उन 18-20 साल की उम्र के बच्चों ने लगाया था 92 में। नाम मिटाओ बाबर का, उससे पहले एक पंक्ति थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन उसका भी भाव वही है। बाबर मंजूर नहीं, किसी सूरत में मंजूर नहीं। आक्रांता था, हमारे देश को उसने पददलित करने की कोशिश की, और उससे भी बड़ा पाप ये किया कि उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया और वहां अपने नाम से एक मस्जिद बनवाई। इसलिए बाबर मंजूर नहीं, औरंगजेब मंजूर नहीं, खिलजी मंजूर नहीं, नादिर शाह मंजूर नहीं, अब्दाली मंजूर नहीं, ये जान लीजिए। और जो उनकी तरफ खड़े हैं, जो उनकी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं विवेक जी, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, इस पर शक हमेशा रहेगा।